प्रिय स्टूडेंट्स, निर्मल पीजी कॉलेज द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में मैं हेमराज योगी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग जो हमारा फर्स्ट पेपर है हिंदी साहित्य का, उसके अंतर्गत रस और रसों में कल हम बात कर रहे थे। जो रस के अंग हैं वो पूर्ण हो गए। रस के जो चारों अंग हैं, रस के अंग, तो रस के अंगों का हम क्या है विवरण पढ़ चुके हैं। उसके बाद में रसावयवों, रस के जो अवयव हैं, अंग हैं, वो किस प्रकार से हम उनको पहचान सकते हैं। तो पढ़ने के बाद में कुछ उदाहरणों से हमें उनको समझना है कि इसमें विभाव है, अनुभाव है, या संचारी भाव है, या स्थायी भाव है, आश्रय है, आलंबन है। जो भी क्रियाएं हैं इसमें क्या है उसको हमें समझना है। ठीक है भाई। तो ये उदाहरण, इस उदाहरण को हम कल लिख चुके हैं। इस उदाहरण को हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अब इसमें देखो, ये जो प्रसंग है पुष्प वाटिका का प्रसंग है। पुष्प वाटिका में जब भगवान श्री राम गुरुजी से आज्ञा लेकर के राम और लक्ष्मण गुरुजी से आज्ञा लेकर के और जनकपुर, जो जनक की वाटिका है, उनकी पुष्प वाटिका है, उसका सौंदर्य देखने के लिए उनको गुरुजी विश्वामित्र जी के लिए पुष्प लेने के लिए और उस पुष्प वाटिका में चले जाते हैं। उसी समय क्या होता है, भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों किसकी शोभा, राजा जनक की जो वाटिका है, बगीचा है, उसकी शोभा देखने गए। और उसी समय क्या होता है, सीता जी अपनी सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए आ जाती है। माँ पार्वती के पूजन के लिए आ जाती है। अब उधर जनकपुरी में क्या था, सीता स्वयंवर। तो उससे पहले, सीता स्वयंवर से पहले माँ सीता जी क्या है, गौरी का पूजन करने के लिए आ जाती है। और जैसे ही गौरी का पूजन करने के लिए आई तो उन्हें क्या हुआ, भगवान दिख गए। उन्हें कौन दिखे, भगवान श्री राम के दर्शन हो गए उन्हें। जैसे ही भगवान के सौंदर्य को उन्होंने देखा, भगवान के सौंदर्य को उन्होंने देखा, तो वो क्या हो गई, मोहित हो गई। क्या हो गई, मोहित हो गई भगवान पर। भगवान के सौंदर्य को देख करके सीता जी उन पर क्या हो गई, मोहित हो गई, उनसे प्रेम करने लग गई। और क्या होता है, देखन मिसु माने बहाना। अरे वो किसी बहाने से, अब किन के बहाने से, मृग, हिरन, पक्षी और पेड़ पौधे, इनके बहाने से। और बार बार, बहुर माने बार बार भगवान श्री राम के सौंदर्य को देखती है। बार बार भगवान के सौंदर्य को वो देखती है। किसी बहाना बना करके, निरख देख करके, निरख करके रघुवीर छवि, भगवान श्री राम के सौंदर्य को बाड़ी प्रीत ने थोर। अरे उसका इतना प्रेम बढ़ गया, थोड़ा प्रेम नहीं बढ़ा, बहुत ज़्यादा प्रेम भगवान के प्रति उनका बढ़ गया। और बार बार वो भगवान के सौंदर्य को देखना चाहती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब इसमें हमें उनको पहचानना है जो रस के अंग हमने पढ़े हैं। तो देखो, स्थायी भाव, इसमें स्थायी भाव क्या है, श्रृंगार रस का है। स्थायी भाव रति, स्थायी भाव, तो इसमें स्थायी भाव क्या है, रति, प्रेम। अब जब स्थायी भाव उत्पन्न हुआ तो किसके हृदय में, आश्रय, बताओ किसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ। अरे आश्रय कौन है,
देखन मिस्सु मृग बिहग तरु फिरई बहोर बहोर। निरखी निरख रघुवीर छवि। भगवान श्री राम के सौंदर्य को कौन देख रही हैं? सीता जी। और उनके मन में क्या उत्पन्न हुई? रति, स्थाई भाव। तो आश्रय कौन हो गए? सीता जी। सीता जी क्या हो गई? आश्रय हो गई। इसके बाद में आलंबन। बताओ आलंबन क्या है इसमें? अब देखो, आलंबन जिसके कारण स्थाई भाव पैदा होता है, जिसके कारण रस निष्पत्ति होती है, वो क्या होता है? आलंबन। तो किसके कारण? भगवान श्री राम के सौंदर्य के कारण। तो कौन हो गए? भगवान श्री राम। तो आलंबन कौन हो गए? राम। किसके कारण? भगवान राम को देख करके। ठीक है भाई। और किसके मन में पैदा हुए भाव? सीता जी के मन में। रति किसके मन में पैदा हुई? सीता जी के मन में। अब इसके बाद में अनुभाव। तो प्रिय बच्चों, अनुभाव आप पढ़ चुके हैं। अनुभाव क्या होता है? आश्रय की चेष्टाएं होती हैं। आश्रय कोई क्रिया करता है तो उनको अनुभाव कहते हैं। अब किसके मन में भाव पैदा हुए? सीता जी के मन में। अब सीता जी कुछ ना कुछ क्रिया करेंगी। अब वो क्या क्रिया कर रही हैं? देखो, देखन मिसु मृग बिहग तरु फिरई बहोर बहोर। बार बार और बार बार वो बार बार और भगवान श्री राम का जो सौंदर्य है उसको देख रही है। तो देखो, इसमें जो अनुभाव है वो क्या है? बार बार देखना। क्या हो गया? बार बार देखना। बार बार देखना। बार बार देखना क्या हो गया? अनुभाव। इसके बाद में है उद्दीपन। और अब उद्दीपन इसके अंतर्गत है राम का सौंदर्य। भगवान श्री राम का सौंदर्य है। उपवन, एकांत आदि, ये क्या है? उद्दीपन का कार्य कर रहे हैं। भगवान श्री राम रघुवीर छवि, भगवान श्री राम का सौंदर्य, उपवन, बगीचा और वहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है वो सब क्या है? अनुभाव हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है? रस प्रक्रिया है। जो रस के किस प्रकार से रस उत्पन्न होता है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव कौन कौन से होते हैं, तो ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद में आप संचारी भाव है, इसमें उत्कंठा। संचारी भाव, उत्कंठा यानी उत्सुकता, बार बार भगवान को देखना, ये क्या है? संचारी भाव। ठीक है भैया। तो इसके बाद में आप अगला जो इसमें हमारा बिंदु है और वो है रस निष्पत्ति। रस निष्पत्ति यानी रस की निष्पत्ति किस प्रकार से होती है, रस कैसे उत्पन्न होता है, ये प्रक्रिया हमें आज पढ़नी है। तो प्रिय बच्चों देखो, जो रस की निष्पत्ति होती है वो किस प्रकार से होती है, रस कैसे उत्पन्न होता है, तो हमने जो रस के अंग हैं उनको हम पढ़ चुके और वो किस प्रकार से रस निष्पत्ति करते हैं। तो भरत मुनि ने एक सूत्र दिया था। भरत मुनि का सूत्र था
विभावानुभावे संचारी संयोगाद्रस्य रस निष्पत्तिय, विभावानुभावे व्यवचारी संयोगाद्रस्य रस निष्पत्तिय, ये इन्होंने क्या है सूत्र दिया था। इन्होंने कहा था कि विभाव अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, रस उत्पन्न होता है। इनके सूत्र को, जो इनका सूत्र है, इनके सूत्र की व्याख्या करने वाले चार आचार्य हुए हैं। चार आचार्यों ने इनका जो सूत्र है उस सूत्र की क्या की है व्याख्या। एक प्रश्न है सेकंड ग्रेड 2013 में पूछा था, भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार यानी प्रथम व्याख्या भरत मुनि का जो रस सूत्र है, इस रस सूत्र की प्रथम व्याख्या भट्ट लोलट ने की थी। भट्ट लोलट प्रथम भरत मुनि के सूत्र के प्रथम व्याख्याकार हुए हैं भट्ट लोलट, और इन्होंने सिद्धांत दिया था उत्पत्तिवाद। इनका जो सिद्धांत है वो है उत्पत्ति, कि रस क्या है उत्पन्न होता है। इन्होंने ये माना कि रस जो ऐतिहासिक पात्र हैं, राम दुष्यंत या हैं भगवान कृष्ण, जो भी पात्र हैं, उन पात्रों का जो भी अभिनय करने वाला व्यक्ति है, हम उस अभिनय करने वाले व्यक्ति में उसी पात्र को देखते हैं। जैसे मान लो कोई रामलीला का प्रोग्राम है और उसके अंतर्गत कोई व्यक्ति भगवान श्री राम के पात्र का अभिनय कर रहा है, तो हम उसमें भगवान श्री राम को मान लेते हैं कि भगवान श्री राम उसके अंदर हैं। तो हमारे अंदर रस की उत्पत्ति हुई और हमने राम उसको मान करके हम रस का क्या लेते हैं आनंद लेते हैं। यदि उनको दुख होता है भगवान को, यदि रावण दुखी कर रहा है तो हमारा मन भी दुखी हो जाता है। इसका मतलब हमारे अंदर उत्पत्ति हो गई कि जो उस पात्र है उसी पात्र में हमने भगवान को मान लिया। इस प्रकार से इसके बाद में अगले इसके व्याख्याकार हुए शंकुक और आचार्य शंकुक, और ये जो व्याख्याकार हैं इन्होंने अनुमतिवाद, इनका सिद्धांत है अनुमतिवाद। यानी इन्होंने ये कहा कि अनुमान, इन्होंने भी ऐतिहासिक पात्रों में ही रस की निष्पत्ति मानी है, लेकिन इन्होंने एक सिद्धांत दिया था चित्र तुरंग न्याय। बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है कि चित्र तुरंग न्याय देने वाले हैं तो कौन है? शंकुक। आचार्य शंकुक ने चित्र तुरंग न्याय, अब चित्र तुरंग न्याय कैसे कि जैसे मान लो हम घोड़े का चित्र देखते हैं, घोड़े का चित्र, और घोड़े का चित्र देख करके अनुमान से उसे हम क्या मान लेते हैं? घोड़ा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? घोड़ा। और उसको घोड़ा मान करके हम उस रस का क्या लेते हैं? आनंद लेते हैं। रस का क्या लेते हैं? आनंद लेते हैं। इस प्रकार से तो इसके बाद में अब लिखिए आप रस प्रक्रिया में
रस की उत्पत्ति की प्रक्रिया में, रस उत्पत्ति की प्रक्रिया में काव्य पढ़ने या नाटक, काव्य पढ़ने या नाटक देखने से पाठक या दर्शक को रसानुभूति होती है, यानी एक पाठक हो या दर्शक होता है, उसकी रसानुभूति वो करता है रस निष्पत्ति के संबंध में आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में एक सूत्र दिया जो निम्न प्रकार है, यानी भरत मुनि ने रस निष्पत्ति का सूत्र दिया था और इनका सूत्र है विभावानुभाव संचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति है, संयोगात रस निष्पत्ति है। यानी इन्होंने सूत्र दिया विभावानुभाव संचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति है। ये हम इसको एक साथ ऐसे भी लिख सकते हैं, विभावानुभाव व्यवचारी संयोगादृश्य रस निष्पत्ति है, विभावानुभाव व्यवचारी संयोगादृश्य रस निष्पत्ति है। विभाव अनुभाव और संचारी भाव के योग से रस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो इसमें लिखिए अर्थात विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से रस निष्पत्ति होती है। यानी विभाव अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से क्या होता है, रस उत्पन्न होता है। इस सूत्र रस उत्पन्न होता है, इस सूत्र के चार प्रमुख व्याख्याकार, चार प्रमुख
व्याख्याकार हुए हैं। इस सूत्र को देने वाले चार प्रमुख क्या हुए हैं? व्याख्याकार। चार प्रमुख व्याख्याकारों ने ये सूत्र दिया है। जो निम्न प्रकार हैं, जिनका हमें वर्णन पढ़ना है। कितने व्याख्याकार हैं? चार। और वो चार व्याख्याकार तो एक बार आप लिख लीजिए। उन्होंने जो सिद्धांत दिए और उनके नाम, फिर उसके बाद में हमें उन चारों को क्रम से पढ़ना है और उनके जो सिद्धांत हैं रस निष्पत्ति के संबंध में, उनको हमें पढ़ना है। तो आप इसको उतार लीजिए और इसके बाद में लिखिए। एक तरफ लिख लीजिए आप व्याख्याकार, व्याख्याकार आचार्य, और एक तरफ है उनका सिद्धांत, क्या उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए। नंबर एक, भट्ट लोलट, भट्ट लोलट, और इनका सिद्धांत है उत्पत्तिवाद। इन्होंने सिद्धांत दिया उत्पत्तिवाद। नंबर दो, संकुक, आचार्य संकुक, और इनका सिद्धांत है अनुमितिवाद, अनुमितिवाद। तो भट्ट हैं लोलट, और भट्ट लोलट प्रथम व्याख्याकार हैं। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि भरत मुनि के सूत्र के प्रथम व्याख्याकार हैं, तो इसके प्रथम व्याख्याकार हैं भट्ट लोलट। आगे लिखिए, भट्ट नायक, इसका हो गया अनुमितिवाद, इनका हो गया उत्पत्तिवाद, और उन्होंने दिया था भुक्तिवाद। भुक्तिवाद, इनका सिद्धांत है कि रस का क्या किया जाता है? भोग किया जाता है, न तो उसका अनुमान लगाया जाता है, न ही उसकी उत्पत्ति होती है, मात्र उसका क्या होता है? भोग होता है, उसका भोग किया जाता है। ये माना इन्होंने। इसके बाद हैं अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त, और अभिनव गुप्त का जो सिद्धांत है, अभिनव गुप्त का जो सिद्धांत है, इन्होंने दिया अभिव्यक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद। इनका सिद्धांत है अभिव्यक्तिवाद, कि इनकी क्या होती है? अभिव्यक्ति होती है। तो ये चार प्रमुख क्या हैं? भरत मुनि के का जो रस सूत्र है उसके व्याख्याकार हैं ये चारों। ठीक है भाई। इन्होंने प्रथम व्याख्याकार, भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार भट्ट लोलट। ठीक है भाई। और भुक्तिवाद किसने माना? भट्ट नायक ने। और अनुमान चित्र तुरंग न्याय के आधार से, चित्र तुरंग न्याय के आधार से अनुमान, जैसे चित्र देख करके अनुमान लगाया जाता है, तो अनुमितिवाद सिद्धांत। और अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त ने ये कहा कि रसों की क्या होती है? अभिव्यक्ति होती है, तो उन्होंने अभिव्यक्तिवाद दिया था। ठीक है भाई। तो प्रिय स्टूडेंट्स, हमें आपको इन चारों को पढ़ना है, इनको आप देखना अच्छे से कि इस प्रकार से इन्होंने अपने सिद्धांत दिए, इन सब को हमें पढ़ेंगे। ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद में कल हम इन चारों व्याख्याकारों के बारे में चर्चा करेंगे, इन्होंने जो अपने सिद्धांत दिए। ठीक है भाई।
और किस प्रकार से रस की निष्पत्ति हुई, किस प्रकार से उत्पन्न हुआ, इनको हमें पढ़ना है। इसके बाद में रस के भेद, जो रस के भेद हैं 11, उनको पढ़ना है और उनके उदाहरण किस प्रकार से उसमें आश्रय, आलम्बन, विभाव, अनुभाव सारी चीज़ हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।